तो हेलो फ्रेंड्स। आज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सर्वाइवल होने वाली है। आई होप आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। तो देरी न करते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक मूवी फ्लिक्स में एक नई मूवी के साथ। कहानी शुरू होती है और हम एमिली नाम की लड़की को देखते हैं। यह अपने हस्बैंड जॉन और अपने बच्चों के साथ मैच देखने के लिए आई होती है। एमिली की लड़की का नाम मिली और लड़के का नाम नोहा होता है। इन्हीं के पास में एक व्यक्ति बैठा होता है जिसका नाम केलियन होता है और सभी लोग मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी अचानक वहाँ बैठे सभी लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि आसमान से कोई चीज नीचे गिरती दिखाई दे रही थी। उसे देखने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और जॉन भी अपनी कार की तरफ जा रहा था। और तभी जॉन उस चीज के बारे में कैलिन से पूछने लगता है, लेकिन कैलिन को कुछ भी नहीं पता होता। और तभी जॉन एक पुलिस वाले के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले को भी कुछ नहीं पता होता। और जैसे पुलिस वाला आगे जाता है तभी एक क्रीचर उसकी कार पर हमला कर देता है। और यहाँ एमिली भी अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी एक क्रीचर उसकी कार के सामने आ जाता है। इन क्रीचर को देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वह क्रीचर इंसानों को मार रहे होते हैं। और तभी जॉन अपनी बेटी को लेकर एक जगह छुप जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग छुपे होते हैं और सभी लोग एकदम शांत बैठे होते हैं। और उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है। और तभी जॉन इस व्यक्ति को चुप करा देता है, क्योंकि वह क्रीचर उनके सामने खड़ा होता है। और उस क्रीचर को देखकर सभी लोगों की सांसें थम जाती हैं। तभी इस लड़की का फोन बज जाता है और फोन की आवाज सुनकर क्रीचर सभी लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन जॉन अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल आता है और यहाँ एमिली भी अपने बच्चों को लेकर एक कार के पीछे छिपी होती है। यहाँ पुलिस वाला क्रीचर को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह खुद मारा जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एमिली को कुछ दिनों बाद देखते हैं। और यहाँ एमिली अपने बच्चों के साथ अपने हाथ में एक गन लेकर कहीं जा रही थी और अपने दोनों बच्चों से चुप रहने के लिए कहती है। और तभी एमिली उस गन को नोहा को दे देती है और एक घर के अंदर जाने लगती है। एमिली घर के अंदर जाकर देखती है तो वह घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ एमिली अपने बच्चे को एक जगह रखकर वहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है। ढूंढने पर एमिली को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है और इस तरफ मिली एक रेडियो ढूंढ लेती है, क्योंकि मिली इस रेडियो के जरिए से एक सेफ जगह ढूंढना चाहती है। और अब हमें पता चलता है कि क्रीचर की वजह से पूरी जगह तबाह हो गई है और इन लोगों को इंसान देखे हुए काफी समय बीत चुका है और अब इन लोगों को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल पाता। और अब एमिली कहीं जा रही होती है और अब इन्हें इतने धीरे चलना होगा कि थोड़ी सी भी आवाज इनकी जान ले सकती है, क्योंकि वह क्रीचर देख नहीं सकते पर उनकी सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि इनकी सांस लेने की भी आवाज वह सुन सकते हैं और इनकी जान ले सकते हैं। इसीलिए एमिली अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही होती है। और इसी प्रकार एमिली को कई दिन बीत जाते हैं, जिससे क्या इन सभी की हालत खराब होने लगती है। अब एमिली हिम्मत करते हुए एक नई जगह पहुंच जाती है और यहाँ भी एमिली को सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक गलती एमिली की जान ले सकती है। पर तभी एमिली का पैर एक तार से टकरा जाता है, जिससे आवाज हो जाती है और तभी एमिली अपनी पूरी जान से वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी नोहा का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे नोहा को बहुत चोट लगती है और नोहा वहीं पर चिल्लाने लगता है। तभी एमिली इसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर नोहा की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। लेकिन तभी एमिली रेडियो ऑन कर देती है, जिससे क्या वाइब्रेशन साउंड निकलता है और क्रीचर वहीं पर रुक जाता है। और तभी एमिली क्रीचर को शूट कर देती है और तभी एक व्यक्ति आता है और इन सभी को वहीं पकड़ लेता है और इन सभी से चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि एक क्रीचर इनके सामने ही होता है। और तभी यह व्यक्ति इन सभी को अपने पीछे ले जाने लगता है, लेकिन भागते समय कुछ आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से क्रीचर इन सभी के पीछे पड़ जाता है। और अब क्रीचर इनके बहुत ही नजदीक होता है, लेकिन यह एक सेफ जगह छुप जाते हैं और इस प्रकार यह अनजान व्यक्ति इन सभी की जान को बचा लेता है। लेकिन तभी यह व्यक्ति इन सभी से जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि मेरे पास ना ही तो पीने के लिए कुछ है और ना ही खाने के लिए, तुम यहाँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगी। और एमिली इस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करती है और वहीं रुकने के लिए कहती है, क्योंकि एमिली इस व्यक्ति की आवाज को जान चुकी है और इस व्यक्ति का नाम केलियन होता है। और केलियन एमिली की ऐसी हालत को देखकर उसे वहाँ रहने देता है। और अब एमिली नोहा के पैर को ठीक करने लगती है। यहाँ एमिली केलियन से पूछने की कोशिश करती है कि यह सब हो क्या रहा है। तभी केलियन इसका जवाब देता है और कहता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, उन राक्षसों ने सभी को मार दिया है और मैंने काफी समय से कोई भी इंसान नहीं देखा है और हम भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और तभी एमिली केलियन से जॉन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन केलियन जॉन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पर तभी अचानक कहीं से रेडियो की आवाज आने लगती है। तभी मिली केलियन से कहने लगती है कि इंसान अभी भी जिंदा है। केलियन उनसे कह देता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है और अब हम जिंदा नहीं बच सकते और इन सभी की बात नहीं मानता। तभी रात के समय में एमिली जॉन को कुछ बताने लगती है। वह कहती है कि जो रेडियो से हमें आवाज आ रही थी वहाँ अभी भी इंसान जिंदा है।
जिस जगह से रेडियो की आवाज आ रही है उस जगह को एमिली जानती है, इसलिए एमिली जॉन से कहती है कि मैं उस जगह को अकेले देखने के लिए जाऊंगी, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। और अब सुबह होती है और जॉन को पता चल चुका है कि एमिली उस जगह को ढूंढने के लिए अकेली ही निकल जाती है। एमिली यह जानकर केलियन से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी बेटी को वापस लेकर आए, क्योंकि अभी मिली नहीं जानती कि वह क्रिएचर कितने ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन फिर भी मिली उस जगह को ढूंढने के लिए अकेली ही निकल पड़ती है। यहाँ मिली को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर आगे बढ़ती ही रहती है। और यदि मिली ने थोड़ी सी भी आवाज करी तो क्रिएचर को ज्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ आने में। लेकिन एमिली बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ती रहती है। पर तभी एमिली को एक फर्स्ट एड की किट दिखाई देती है। वह इस किट को ले तो लेती है, लेकिन उससे थोड़ा शोर हो जाता है और ज्यादा समय नहीं लगता क्रिएचर को वहां आने में। तभी मिली वाइब्रेशन साउंड ऑन कर देती है और मौका पाते ही उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन वह क्रिएचर मरता नहीं है। पर तभी केलियन वहां आकर क्रिएचर को मार देता है और अब इन्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि गन की साउंड की वजह से क्रिएचर वहां आ सकते हैं। अब सेफ जगह छुप जाने पर केलियन मिली से कहता है कि तुम्हें इस तरह अकेले नहीं निकलना चाहिए, वह क्रिएचर तुम्हें जान से मार सकते हैं। लेकिन मिली केलियन की बात नहीं समझ पाती, क्योंकि वह सुन नहीं सकती और ना ही बोल सकती। और अब सुबह के समय जब मिली उठकर देखती है तो वहां पर उसे केलियन नहीं मिलता और ना ही वहां पे मिली का सामान होता है। अब मिली को लगता है कि केलियन उसे छोड़कर चला गया है, इसलिए वह वहीं बैठकर रोने लगती है। पर तभी केलियन वहां पर आ जाता है और वह मिली को एक जगह लेकर जाता है। और इस तरफ हम एमिली को देखते हैं। यहाँ एमिली भी बाहर आ जाती है, क्योंकि एमिली को कुछ सामान की जरूरत होती है। तभी एमिली को देखकर जॉन भी बाहर आ जाता है। वह जॉन को समझाती है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें अंदर सेफ रहना होगा। और जॉन को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। इस तरफ हम मिली और कैलिन को देखते हैं और यहाँ इन दोनों को एक आइलैंड दिखाई दे जाता है, लेकिन इन्हें उस आइलैंड पे जाने के लिए एक बोट की जरूरत होती है और यह दोनों बोट लेने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं। यहाँ केलियन एक बोट की रस्सी खोलने ही वाला होता है, तभी उसे कोई भागते नजर आता है और वह एक छोटी बच्ची होती है। और तभी केलियन उस बच्ची को देखकर उसके पास जाने लगता है। तभी यह छोटी सी लड़की केलियन के गले में एक रस्सी का फंदा डाल देती है। वहाँ इस बच्ची के साथ और भी बहुत से लोग होते हैं, यानी कि केलियन एक ट्रैप में फंस चुका है। और तभी वह लोग मिली का सारा सामान ले लेते हैं और मिली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर तभी केलियन मिली से पानी में कूदने के लिए कहता है। तभी शोर हो जाने की वजह से वहाँ क्रिएचर भी आ जाते हैं। केलियन और मिली के पानी में कूद जाने से इन दोनों की जान बच जाती है। और इस तरफ हम नोहा को देखते हैं, जो कि इस छोटे से बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। जब ये बाहर आता है तब ये किसी को देखकर डर जाता है, जिसकी वजह से शोर हो जाता है और वहाँ क्रिएचर आ जाता है। और इस तरफ एमिली कुछ दवाइयाँ लेती है और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेती है कि जिस जगह यह रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम आती है। और इस तरफ नोहा से शोर हो जाने की वजह से क्रिएचर वहां आ जाते हैं और यही नोहा की सबसे बड़ी गलती है। और अब ज्यादा देर तक इस कंटेनर के अंदर रुकने से नोहा का दम घुटने लगता है और इसी वजह से नोहा इस बच्चे से ऑक्सीजन हटाकर खुद को ऑक्सीजन देने लगता है। इस तरफ एमिली भी क्रिएचर की आवाज को सुनकर वहां भागकर तेजी से आकर देखती है और क्रिएचर को मारने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर रख देती है। और जब क्रिएचर ऊपर आता है तभी एमिली उस ऑक्सीजन सिलेंडर पर शूट कर देती है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वह क्रिएचर अभी तक मरा नहीं होता। लेकिन इस बार एमिली जरा भी शोर नहीं करती, वह छुपते हुए नीचे चली जाती है। और जब नीचे जाकर देखती है तो नोहा उसे बेहोश मिलता है। वह नोहा को होश में लाती है और कंटेनर को बंद कर देती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मिली और कैलन आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। और उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद कैलन और मिली देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर इंसानों की एक अलग ही दुनिया है और वहां इंसान बहुत ही मौज मस्ती से जी रहे थे। और यहाँ कैलन को एक व्यक्ति मिलता है और वह बताता है कि तुम एक सही जगह आ गए हो, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ क्रिएचर नहीं आ सकते और यहाँ इंसान सेफ होते हैं। तभी यह व्यक्ति कैलन से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। कैलन बताता है कि हमने रेडियो पर एक आवाज सुनी थी और यह बच्ची मुझे यहाँ लेकर आई है। यहाँ कैलन मिली से इस आइलैंड पे लाने के लिए थैंक्स बोलता है। और अब कैलन अपने लड़के को याद करके रोने लगता है और तभी कैलन को एक आवाज सुनाई देती है। और जब कैलन वहां जाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां एक क्रिएचर होता है। और तभी कैलन वहां जाकर सभी लोगों को बताने लगता है, लेकिन इतने में वह क्रिएचर सभी लोगों पर हमला करने लगता है। और तभी यह व्यक्ति अपने बच्चों को छुपाकर कैलन के साथ उस क्रिएचर को दूर ले जाने की कोशिश करता है। और ऐसा ही होता है, क्रिएचर उनकी गाड़ी के साथ बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन वह कहीं रास्ते में गिर जाता है। और इसी वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि क्रिएचर वापस चला गया है और इसीलिए यह भी अपने परिवार के पास जाना चाहता है। लेकिन तभी क्रिएचर इसे मार देता है और यह दोनों इस क्रिएचर के बीच में फंस जाते हैं,
क्योंकि क्रेचर इनके बहुत ही नजदीक होता है। तभी केलन को एक रेडियो रूम दिखाई देता है। वह मिली को उस रूम के अंदर भेजने लगता है। यहाँ मिली बहुत सावधानी से अंदर जा ही रही होती है, लेकिन तभी उससे शोर हो जाता है, जिससे कि क्रेचर मिली की तरफ आने लगता है। लेकिन मिली बिना शोर करे स्टूडियो के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन क्रेचर केलन पर हमला कर देता है। और इस तरफ एमिली को भी लगता है कि क्रेचर जा चुका है, इसलिए वह बाहर जाकर देखने लगती है। लेकिन क्रेचर गया नहीं होता, बल्कि उसके ही पीछे होता है। जैसे ही एमिली भागकर कंटेनर को बंद करती है, तभी क्रेचर वहां आ जाता है और एमिली को जख्मी कर देता है। और इस तरफ मिली भी वाइब्रेशन साउंड से क्रेचर को रोके रखती है, लेकिन यह वाइब्रेशन साउंड ज्यादा देर तक क्रेचर को नहीं रोक सकता। पर तभी मिली उस वाइब्रेशन साउंड को माइक में लगा देती है, और यही साउंड जो नोहा के पास रेडियो होता है उसके अंदर भी आने लगती है, जिससे कि क्रेचर पीछे हटने लगता है। और अब मिली क्रेचर को मारने के लिए एक रॉड उठा लेती है और नोहा अपनी गन को उठा लेता है। और तभी मिली उस रॉड से क्रेचर को मार देती है और नोहा क्रेचर को गन से मार देता है। और यहीं पे मूवी का डी एंड हो जाता है। और यदि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।